अगर यहाँ पे was getting from the अगर मैं रिप्लेस करना Greek. तो यहाँ पे जो एम है Pneuma ये जो means AM है, that wind is or ब्रेड का breath. डब्बा है, उसकी साइज तो अभी कम So, ज्यादा नहीं होगी, वो कॉस्टिंग is a branch of engineering that makes use of एम इज नथिंग gas and pressurized air. एंड ए So pneumatic pneuma is nothing but the wind breathe. So this one word which is getting from the Greek word, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए को रिप्लेसमेंट करते हैं, and this is the pneumatic system. It is the branch of engineering that makes use of gases or pressurized air. तो यहाँ पे So pneumatic system is equal to m d square x used in industry dt are commonly powered by that compressed air and compressed gases. applied force is The equal to the Centrally multiplication located an electrical power compressor of that body powers the cylinders, and air, displacement motors, of that pneumatic particular body. actuators, and other pneumatic device. The pneumatic system controlled through the manuals, So automatic next is solenoid valves is the selected. elements of Then it provides a low Transaction cost, mechanical system. more flexible or safer alternative the spring to is the electric element motors which stores and the hydraulic potential actuators. energy. The So, spring pneumatic- is the elements है जहाँ पे ये ऐसी सिस्टम है जिस सिस्टम में अगर basically pressurized air और gas क्या है use किया जाता है। surface से दिया हुआ और उस पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और इफ द फोर्स अगर हम न्यूमेटिक एक्चुअली न्यूमेटिक को न्यूमा बोलते हैं, जो ग्रीक वर्ड से आया है, विंड ब्रीथ बोलते हैं उसको। और ये बेसिकली इंजीनियरिंग ब्रांच में गैस और प्रेशर यूज करते हैं, इसलिए इसको न्यूमेटिक बोलते हैं। सो न्यूमेटिक सिस्टम ये ऐसी सिस्टम है जो इंडस्ट्री में कॉमनली यूज की जाती है, बिकॉज जो भी हैवी वेटेज रहते हैं, जो हैवी चीज़ें रहती है उसको उठाने के लिए, उसको पिक एंड प्लेस करने के लिए बेसिकली इंडस्ट्री में न्यूमेटिक सिस्टम जनरली यूज की जाती है। तो उसमें बेसिकली कंप्रेसर प्ले द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल। उसमें कंप्रेसर रहता है, तो कंप्रेसर में एयर जनरेट होता है, और वहाँ पे सिलेंडर में एक्चुअली यू नो दैट सिलेंडर इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल्स ओवर हियर। जितने भी ये आपने न्यूमेटिक सिस्टम देखेंगे तो उसमें एक पर्टिकुलर सिलेंडर रहते हैं और इनसाइड ऑल द थिंग्स ऑन दैट सिलेंडर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिलेंडर हम इसमें स्टडी करेंगे। स्प्रिंग, ये जो दिखता है यहाँ पे स्प्रिंग है, और ये पिस्टन्स दैट इज कॉल्ड एज ए पिस्टन्स, ये वाला पिस्टन्स है। जैसे ही एयर यहाँ पे कॉम्प्रेस हो जाता है तो ये जो पिस्टन्स है आउटसाइड चला जाता है। जैसे ही एयर को रिलीज किया जाता है तो जो पिस्टन्स है सिलेंडर बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन आ जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि पोजीशंस जो है उसका पिस्टन्स का वो कैसे हो रहा, आउटवर्ड इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स इनवर्ड्स, इट जस्ट लाइक टू। और ये सारी चीजें किसके कारण हो रहा है, एयर प्रेशर की वजह से। एयर प्रेशर कम हो जाता है तो वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, एयर प्रेशर बढ़ जाता है तो आउटसाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है इट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द न्यूमेटिक सिस्टम। सो न्यूमेटिक सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें जो एयर रहता है, एयर तो कहाँ से मिलता है, वो हमें इन्वायरमेंट से मिलता है। तो एयर अगर इन्वायरमेंट से अगर लेते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, उसमें क्या हो सकता है, कंटेनमेंट हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे यानी दूषित हवा रहती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर ये जो कंटेमिनेट्स अगर लेते हैं एयर, तो इससे क्या हो जाएगा, वो पिस्टन्स खराब हो जाएगा। जो यहाँ पे सिलेंडर रहेगा तो सिलेंडर कैसे हो जाएगा, वहाँ पे सारा वेस्टेड गैसेस के जो कंटेमिनेट्स है वो वहाँ पे स्टोरेज हो जाएंगे, और कुछ दिनों के बाद वो पूरा भर जाएगा। तो इसके लिए हमें ये न्यूमेटिक सिस्टम को इम्प्रूव करना है। न्यूमेटिक सिस्टम को बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं वो यहाँ पे हमें यूज करने हैं, जैसे एयर फिल्टर्स, कंप्रेसर, इलेक्ट्रिक मोटर, रिसीवर टैंक, कंट्रोल वाल्व्स, एयर एक्ट्यूएटर्स। तो these are the elements must be required in the pneumatic systems. I got it? Now हाइड्रोलिक के एप्लीकेशंस क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि these are the different
एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्रेन। जो क्रेन आप हमेशा देखते हो कि बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो मटेरियल सप्लाई करते हैं या देते हैं, तो वो क्रेन्स के थ्रू देते हैं। तो क्रेन ये जो है वो हैवी वेट पिक और प्लेस कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार हो गया, जो हमारा लिफ्ट हुआ, लिफ्ट में भी हमें बेसिकली हाइड्रोलिक्स सिस्टम यूज किया जाता है। तो ये बहुत सारे ये एप्लीकेशंस है हाइड्रोलिक्स के। सो न्यूमेटिक के एप्लीकेशन कहाँ पे होते हैं आप देख सकते हैं। न्यूमेटिक के लिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो बहुत लाइटेड वेट के रहते हैं। यहाँ पे जो आप वैक्यूम क्लीनर देखते हो सबके घर में रहता है। तो वैक्यूम क्लीनर में बेसिकली क्या रहता है, न्यूमेटिक सिस्टम यूज किया जाता है। तो ये जो हम हवा भरते हैं, पंप जो रहता है हमारा साइकिल में या बाइसिकल में, हम जब हवा भरते हैं तो उसके लिए भी क्या यूज करते हैं, न्यूमेटिक सिस्टम यूज करते हैं। उसके बाद जो गाड़ी में ब्रेक्स रहता है, कार में, जो ट्रक के लिए, जो लग्जरी बसेस के लिए, तो वहाँ पे न्यूमेटिक सिस्टम बेसिकली यूज होता है। जैसे जो टायर है, टायर में भी क्या होता है, वहाँ पे न्यूमेटिक यानी एयर यूज होता है। तो ये हुआ एप्लीकेशंस। आपको डिफरेंस पता चला होगा कि हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक में कितना डिफरेंस है एप्लीकेशन में, ठीक है। सो व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। तो फर्स्ट लेते हैं, जो इधर का पार्ट है ये हाइड्रोलिक्स का है, एंड ये जो इधर का पार्ट है वो न्यूमेटिक्स का है। सो हाइड्रोलिक में बेसिकली क्या यूज किया जाता है, लिक्विड यूज किया जाता है, ठीक है। लिक्विड यानी ऑयल्स यूज किया जाता है। और वेयर एज इन द न्यूमेटिक सिस्टम में बेसिकली एयर ही यूज किया जाता है, ठीक है। और जो हाइड्रोलिक है वो एप्लीकेशन उसका क्या रहता है, वो हैवी रहता है, बराबर है। हैवी एप्लीकेशन के लिए हाइड्रोलिक बेसिकली यूज किया जाता है। एंड यहाँ पे वेयर एज इन द न्यूमेटिक सिस्टम्स स्मॉल और मीडियम एप्लीकेशंस के लिए न्यूमेटिक यूज किया जाता है। अभी यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोलिक इट इज वेरी स्लो, इसका जो रिजल्ट है वो स्लो रहता है, लेकिन न्यूमेटिक का जो रिजल्ट रहता है फास्ट रहता है। जैसे साइकिल पंप जो रहता है उसमें हवा फटाफट बड़ा मारते हैं ना, तो उस तरह का रहता है, फास्टर रिस्पॉन्स रहता है न्यूमेटिक का। एंड यहाँ पे जो है हाइड्रोलिक का, उसका जो रिस्पॉन्स रहता है काफी स्लो रहता है। आपने देखा होगा ना क्रेन, कितना स्लोली क्रेन मूव होता है इधर एंड इधर। सो नाउ व्हाट अबाउट द कॉस्ट। सो हाइड्रोलिक सिस्टम बेसिकली काफी बहुत ज्यादा कॉस्टली रहती है, और न्यूमेटिक सिस्टम डेफिनेटली वेरी चीप। You know that vacuum cleaners, it is the one example of it could be the better example of pneumatic system. और हाइड्रोलिक सिस्टम बेसिकली किस लिए यूज करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं। न्यूमेटिक सिस्टम जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं, एंड हाइड्रोलिक किस लिए यूज कर सकते हैं हम, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो के जो मोमेंट्स है, इस मोमेंट्स को लाने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स की जरूरत होती है। इस तो सिस्टम जो रहती है, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, ये हमें स्टडी करना इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनलेट फिल्टर्स है, कंप्रेसर है, कूलर है, सेपरेटर है, रिसीवर है, प्रेशर स्विच है, सेकेंडरी एयर ट्रीटमेंट है, कंट्रोल वॉल है, और एक्वेटर्स है। जो एक्वेटर जो हमारा ये जो यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके स्टूडेंट, फाइनली ड्रॉ किया यहाँ पे। तो यहाँ पे कंट्रोल वॉल है, एक्वेटर्स है। तो यहाँ पे जो एक्वेटर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके मोमेंट्स कैसे हो रहे हैं, ठीक है। इस मोमेंट्स को लाने के लिए इतनी सारे एलिमेंट्स की जरूरत होती है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे इनलेट फिल्टर्स, व्हाट इज द यूज ऑफ इनलेट फिल्टर।
जो यहाँ पे हम एयर यूज कर रहे हैं, ये कौन से यूज कर रहे हैं? एयर इन्वायरमेंट में जो अवेलेबल है वही एयर यूज कर रहे हैं, बराबर है। तो उस एयर में क्या हो जाता है, दिस एयर फिल्टर्स, these are used to filter out the contaminants from the air। जो कंटेनमेंट जो रहते हैं एयर के, उसको क्या करते हैं, वो रिमूव करते हैं, ठीक है, यानी फिल्टर करते हैं। जिसमें डस्ट भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकते हैं, ठीक है, अदर गैस भी हो सकते हैं, वो फिल्टर को रिमूव करता है। उसके बाद वो कंप्रेसर को यहाँ पे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेसर का यूज क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कंप्रेसर? It is mechanical device which increase the air pressure. It is the mechanical device which is used to increase the air pressure by reducing its volume. The compressor is selected based on the pressure it needs to operate and deliver volume. जो कंप्रेसर है वो डिपेंड करता है कि हमें एयर वॉल्यूम कितना चाहिए और कितना प्रेशर चाहिए, उस पे डिपेंड रहता है कंप्रेसर। द कंप्रेसर एयर इज जनरेटेड बाय यूजिंग द एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर आर आइदर डीजल और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। जो कंप्रेसर जो रहता है वो बेसिकली दो टाइप के रहते हैं, एक डीजल बेस्ड रहता है, एक इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड रहता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे कंप्रेसर को वर्क करने के लिए मोटर की जरूरत रहती है, तो यहाँ पे इट्स रिक्वायर्ड वन इलेक्ट्रिकल मोटर्स। ट्रांसफॉर्म द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, इट इज यूज्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर। कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, उसके लिए मोटर की जरूरत होती है। ये जो यहाँ पे एक मोटर कंट्रोल है ना, इसमें मोटर ड्राइवर भी रहेगा, माइक्रो कंट्रोल भी हो सकता है और इस कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कूलर। कंप्रेसर को कंप्रेसर की जो एयर है उसका प्रेशर कम करने के लिए उसको एयर को यहाँ पे कूल कर सकते हैं, तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, वहां पे कम हो जाएगा। नाउ सेपरेटर। अभी सेपरेटर की जरूरत क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ द सेपरेटर? जैसे जो एयर आ रही है वो कंप्रेसर से आ रही है, कंप्रेसर में जो टेम्परेचर रहता है उसके कारण क्या हो जाती है, वहां पे भाप बन जाती है, ठीक है। तो उस भाप को सेपरेट करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए वहां पे सेपरेटर की जरूरत रहती है। उसके बाद यहाँ पे रिसीवर रहता है। अभी यहाँ पे रिसीवर टैंक का क्या यूज रहता है? बेसिकली कभी कभी क्या हो जाता है, जो भी सिस्टम जो रहती है, एक्चुएटर जो रहता है, कंट्रोल वाल्व जो रहता है, उसको कंटिन्यूसली पावर सप्लाई चाहिए और ज्यादा चाहिए, सॉरी पावर सप्लाई नहीं, एयर सप्लाई। तो वो एयर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे रिसीवर की जरूरत रहती है। रिसीवर टैंक, इट इज कंप्रेस द एयर कमिंग फ्रॉम द कंप्रेसर स्टोर इन द एयर रिसीवर। तो यहाँ पे जो रिसीवर है वो क्या करता है, जो रिसीव होता है एयर फ्रॉम द कंप्रेसर उसको स्टोर करके रखता है और वो जितना चाहिए, जितने बल्क अमाउंट में एक्ट्यूएटर्स को चाहिए तो वो देता है, ठीक है। कंट्रोल वाल्व को वो सप्लाई रिसीवर से थ्रू दिया जाता है और जब रिसीवर कंट्रोल वाल्व कंट्रोल हो जाते हैं यहाँ पे सेकेंडरी एयर ट्रीटमेंट से, और यहाँ पे एक्ट्यूएटर क्या होता है, मूव होता है। जो मोमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी कौन सा ये ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो पिस्टन्स के मोमेंट्स। एयर जैसे ही मिल जाता है एक्ट्यूएटर को तो वो क्या हो जाता है, आउटलेट हो जाता है। जैसे ही एयर वो सक की जाती है तो उससे क्या हो जाता है, वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो ये हुआ बेसिक फंडामेंटल ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम।